दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न वालों का दिसंबर 2024 का महीना गोचर के अकॉर्डिंग किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 5 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो इस महीने में जो सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है शुक्र का। शुक्र 3 तारीख को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 27 दिसंबर को ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। एक और परिवर्तन जो हो रहा है वो है सूर्य का। सूर्य 16 तारीख को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु लग्न में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर 17 तारीख को 17 दिसंबर को मार्गी पोजीशन में आ जाएंगे। और बात करते हैं अगर हम लोग मंगल की, तो मंगल 8 दिसंबर से वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। अब बात उन ग्रहों की जो अभी इस महीने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में या कहीं वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। पूरे के पूरे महीने जो शनि है वो भी आपके 10वें भाव में या अपनी ही कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। तो अब इन सब ग्रहों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा गोचर के अकॉर्डिंग। देखिए कुंडली सबकी अलग अलग होती है, लेकिन गोचर क्या आपको एनर्जी दे रहा है वो मैं आपको गणना करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश कौन है हमारी कुंडली में? सूर्य। तो सूर्य इस समय कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे। जब भी कोई भी लग्नेश किसी भी राशि से, वो किसी भी भाव से अपना संबंध जोड़ता है, तो उस समय हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, मतलब हमारे जीवन का मतलब जो लग्नेश है, हम स्वयं हम लग्नेश होते हैं, तो वहाँ हमारा सारा फोकस रहता है, उस स्थान पर हमारा फोकस रहता है। तो इस समय सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि, मंगल इनके मित्र हैं और साथ में कौन है? बुध है। तो दो चीजें आपको समझनी है कि अगर आपको 15 तारीख तक किसी भी प्रकार का सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, जैसे मान लीजिए कोई कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे चांस हैं। बहुत सारे लोग टेंडर वगैरह डालते हैं या प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है कि मेरा प्रमोशन बहुत टाइम से रुका हुआ है, तो ये समय आपके लिए 15 तारीख तक बेस्ट रिजल्ट देखेगा। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात कहता हूँ तो आपका जो सारा ध्यान रहेगा ना, घर को सुंदर बनाने में रहेगा और नई नई चीजें परचेस करने में रहेगा। एक तो ये चीज आप मान के चलिए, आपका जो ध्यान है वो इस समय टोटल ओवरऑल, क्योंकि सूर्य की दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th हाउस में जा रही है। पैसा कैसे कमाया जाए इस तरीके में भी रहेगा पूरा महीना। ये एक आपके पास ऊर्जा बनी हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, मालिक कौन है? ये बुध बैठे कहाँ है? 4th हाउस में बैठे। देखिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और इस केतु पर गुरु की नजर आ रही है, मतलब गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो देखिए एक चीज का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए कि कहीं पर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है एक ऐसा टाइम है कि जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, थोड़ा सा अगर आप उसमें विचार करोगे या उसे डिले करोगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, पराक्रम का हाउस है, तीसरा हाउस पराक्रम का हाउस है, आस पड़ोस का हाउस है और इसका जो मालिक है वो है शुक्र, जो अभी 3 दिन तक कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। उसके बाद कहाँ चला जाएगा? 6th हाउस में चला जाएगा। तो आस पड़ोस से थोड़े से संबंध बिगड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी का बंटवारा चल रहा है कि जो फादर वगैरह की है और आप उसको बांटना चाहते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपका बोलना या आपका कहना केवल इस बात का है कि भाई मेरा हिस्सा है मुझे मिलेगा, आपका हिस्सा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात बिल्कुल आपको नहीं करनी है अपनी तरफ से। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब शुक्र यहाँ चले जाएंगे तो एक संभावना क्या बनती है कि छोटे बहन भाइयों से हमारा विवाद होना संभव है। अगर हम लोग बात करते हैं देखिए 4th हाउस की, 4th हाउस में सूर्य और बुध बैठे, बुध आदित्य योग भी बन रहा है।
और एक चीज़ मैं आपसे लगातार जो कह रहा हूँ कि दोनों की दृष्टि कहाँ जा रही है? 10th हाउस पे जा रही है। 10th हाउस में थोड़ी पॉलिटिक्स आपको अपने यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस समय अगर आप ये चाहते हो कि मेरा कोई प्रमोशन बहुत टाइम से अटका हुआ है, प्रमोशन आपको मिलेगा। कोई सैलरी अगर आपकी रुकी हुई है, वो भी आपको मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि कोई मुझे नया घर खरीदना है, इस तरीके की जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, ये आप इस महीने कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके 9th हाउस की, मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ हैं? 10th हाउस में बैठे हैं और इनके घर में इस समय शुक्र चल रहे हैं। 3 तारीख तक ऐसा है, उसके बाद शुक्र अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग से नेगेटिव साइड से, मतलब नेगेटिव साइड इन द सेंस कि देखिए, हमेशा क्या होता है कि हम कोई चीज़ परचेस कर लेते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूर देखना है कि जो चीज़ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हो, छोटे मुनाफे के लिए खरीदते हो, वो आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो शॉर्ट टाइम ही होना चाहिए। ज़्यादा देर के लिए अगर आप कोई पैसा लगा के चलते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 दिसंबर, 12 दिसंबर के बाद जब आप इस तरीके की चीज़ों में जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ आपके 6 हाउस की, मालिक हैं शनि, बैठे हैं 7th हाउस में, लेकिन इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएंगे? शुक्र आ जाएंगे और शुक्र पर सीधी दृष्टि किसकी पड़ती है? मंगल की, जो इस समय नीच की पोजीशन में चल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ये है कि जो हमारा स्पाउस है इस समय हमारे उसके साथ जो संबंध है ना, वो इस तरीके के होंगे उलझन वाले, मतलब कुछ आप कहोगे, कुछ उसका अर्थ निकलेगा और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे क्रोध के कारण और बढ़ भी सकती है। तो एक चीज़ तो ये मैं आपको 6 हाउस और 7th हाउस का दोनों एक साथ बात कर रहा हूँ इस समय कि एक तो स्पाउस के साथ हमारे संबंध बिगड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है मंगल की वजह से। तो यहाँ पर बोलने से पहले हमें समझना है और अगर हम अपनी कोई बात रखते हैं तो उसके अंदर गुस्से वाली बात नहीं आनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा? उसमें अननेसेसरी खर्च भी आपको करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की, 7th हाउस का मालिक शनि अपने ही घर में बैठा है, इसका मतलब स्पाउस का पक्ष इस समय मजबूत है और शनि आपको कहाँ देख रहे हैं? आपकी लग्न को भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि मंगल की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस समय क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो तो 101% आपको क्रोध पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आपको पेमेंट के स्तर से भी लॉस होने की पूरी संभावना है। अगर मैं बात करता हूं आपसे 8th हाउस की, बैठे कौन है? राहु किसकी राशि में है? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में है। तो अगर आप इस समय किसी रिसर्च को करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। और ये जो रिसर्च है, आपकी रिसर्च किससे संबंधित होगी? शेयर मार्केट से संबंधित होगी। तो अगर आप लोग कोई नया काम करना चाहते हैं, उसको कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस पर नई कोई रिसर्च करना चाहते हैं, प्रॉफिट देगा इस समय। क्यों? क्योंकि आपका ये टाइम इस समय सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने का होगा। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी कार्य किया तो मंगल जो हमारे इस समय 12th हाउस में है, ये हमें लॉस करा देंगे। या फिर समझिए कि जो चीज़ हम खरीद लेते हैं, मान लीजिए कोई शेयर हम खरीद भी लेते हैं, तो वो क्या होगा? एकदम नीचे के प्राइस पर आपको नहीं मिलेगा। आपको जल्दबाजी में ऊपर के प्राइस में खरीदोगे, फिर वो नीचे चला जाएगा, तो वो लॉस दिखेगा कुछ महीनों के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 9th हाउस की, मालिक कौन है? मंगल बैठे किधर है? 12th हाउस में बैठे। देखिए, यही वो संबंध है जो इस समय जो मंगल की पोजीशन है वो एकदम से एक अलग पोजीशन को लिए हुए है। वैसे सिंह लग्न की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो मंगल आपका मित्र है, मतलब आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ग्रह है। लेकिन इस समय मंगल खुद 8 तारीख को क्या हो जाएंगे? नीचस्थ पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ जब मैं 12th हाउस में आऊँगा आपको बताऊँगा। तो इस समय भाग्य भी आपका बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? 8 तारीख के बाद ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जिस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो, आप सोचोगे भाई मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक आपको परेशान नहीं कर सकता।
अगर हम लोग बात करेंगे 10th हाउस की, 10th हाउस इस समय शानदार है। जहाँ भी आप वर्क करते हैं, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस वगैरह को सोच रहे हो तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखा रहा है। कि क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए सूर्य जब तक यहाँ पर है, सूर्य कब तक यहाँ पर है? सूर्य आपके यहाँ 15 तारीख तक है। उसके बाद जब ये आप कोई भी तरक्की चाहते हैं, मतलब सूर्य आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो इस समय एक अजीब तरीके का माहौल, मतलब आपके पीठ पीछे थोड़ी पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई देगी। तो इस समय आपको ये समझना है कि मेरा जो ये टाइम है, जो मंगल वाला मेरा जो समय है, ये खर्चे का समय है। मतलब अगर मैंने कुछ भी बोला तो क्या होगा, मेरा अपना पर्सनल लॉस हो जाएगा और बाकी लोगों का तो कोई इससे बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसा जैसा आपका टाइम ये चल रहा है उसमें केवल पैसा कमाने के ऊपर फोकस कीजिए। नई से नई रिसर्च निकाल के लाइए कि अपने पैसे को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे 11th हाउस की, मालिक कौन है? बुध। देखिए बैठे कहाँ पर है? 4th हाउस में बैठे हैं। किसके साथ बैठे? सूर्य के साथ बैठे। तो बुध अपने 17 तारीख को, 17 दिसंबर को मार्गी पोजीशन में चले। जब बुध आपके मार्गी पोजीशन में जाएंगे तब आप ये देखेंगे कि 17 तारीख के बाद वाला जो समय होगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिखता हुआ, आता हुआ अपनी तरफ प्रतीत होगा। तो ये 17 तारीख तक का जो समय है कैलकुलेशन का, वो आपको संभाल के चलना है। अब बात करता हूं मैं मंगल की, 12th हाउस की आपकी। तो देखिए मंगल यहाँ पर खर्चे के इस समय मालिक होके बैठे हैं और ये खर्चा किस चीज में कराएंगे? देखिए कोई ना कोई छोटी मोटी चाहे हो, लेकिन दुर्घटना में ये पैसा खर्च कराते हैं। दूसरी बात ये कि मंगल 8 तारीख के बाद यहाँ जा रहे हैं अपनी वक्री पोजीशन में। यहाँ पर ये हाउस या तो खर्चे में आप इन्वेस्ट वो करिए या इन्वेस्टमेंट में करिए। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी आपसे सिर्फ ये कह रही है कि आप पहले तथ्यों को जानिए, मतलब चीज़ों के ऊपर पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रेंड नहीं है तो 8th हाउस का काम कीजिए, मतलब पहले उस काम को सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट आपका इस महीने होना ही होना है, ये मानिए। और अगर आपने एक अच्छे लेवल को पकड़ लिया तो आपका प्रॉफिट, ये जो जनवरी फरवरी के महीने हैं, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि 6th हाउस पर जा रही है, आपको एक चीज का बड़ा लाभ मिलेगा कि जो रोग ऋण और शत्रु हैं उनसे भी आपको निजात इस समय मिलेगी। और आपको इस समय शत्रु कैसे दिखाई देंगे, मतलब किस प्रकार के शत्रु होंगे? जो बहुत ही निम्न स्तर के शत्रुओं से आपका इस महीने रूबरू होगा। मतलब शत्रु एक तो ऐसा होता है कि चलिए जिससे शत्रुता करके हमें लाभ होता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो भी बहुत डाउन स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा, जैसे मंगल की पावर आपको मिल रही है, ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे कि आप कहोगे कि ये क्यों मेरे से झगड़ा कर रहा है। तो इस तरीके की बात आपको समझनी है और कहना क्या है, सिर्फ अपने से एक बात कहनी है कि इसको जाने दीजिए, आगे देखते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए रुकिए, क्रोध आपका शांत होगा और वो व्यक्ति वहां से चला जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ देखनी है। जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ, बहुत टाइम से सोच रहे हैं सिंग लगने वाले कि भाई विवाह का हमारा क्या है, तो अभी भी मुझे अभी कोई ऐसा चांस नहीं दिख रहा कि आपका दिसंबर मंथ में कोई अच्छा प्रपोजल आपके हाथ में आता है। हाँ, जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है उन लोगों को 3 तारीख के बाद जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक